हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम विविध के वनस्पति विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो बताइए दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, जाइलम। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? एनिमोफिली कहते हैं। डाइट्स में विटामिन डी का सबसे ज्यादा होता है, तो विटामिन डी किसमें होता है ज्यादा सबसे? तो विटामिन डी दोस्तों मछली का तेल अर्थात कॉड लीवर तेल, मछली के लीवर में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसस है? तो किस पौधे का नाम है दोस्तों? आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? तो कौन सा खमीर इस्तेमाल होता है दोस्तों? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है? अष्टभुज। अगला प्रश्न, डाइस कचरे में एक अकार्बनिक अपशिष्ट होता है, तो क्या होता है दोस्तों? अकार्बनिक सब्जी के छिलके। अगला प्रश्न, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इकोटोन वो है जो दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है दोस्तों? उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो कौन है दोस्तों? रिफॉरेस्टेशन है। ऑप्शन सी। पौधे की पत्तियों में से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासीय पौधे का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? अमरबेल कस्टूटा जो प्रासीय पौधे का उदाहरण है। इनमें से किसे समांतर फल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसे नहीं करते हैं? टमाटर। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डायस समूह से संबंधित हैं। तो वह किस समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा।
इनमें से कौन सा एक सेपोट्रोफ है? तो सेपोट्रोफ कौन है? कुकुरमुत्ता। एक प्रकार मक्के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़ें, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो कौन है दोस्तों? वनस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन बी। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में कौन मौजूद होता है? अंडप। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलिकाएं पैदा होती हैं? तो किसमें होती है? ब्रायोफाइलम में। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो किसका उत्पन्न करती है? मीथेन का। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में कैसा होता है? बाइनरी विखंडन अलैंगिक प्रजनन होता है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो परागण के कारक नहीं है? पौधे। पौधों में डायस हार्मोन के संचारण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो किस हार्मोन के कारण दोस्तों प्रकाश की ओर झुकते हैं? बताइएगा। ऑक्सिन हार्मोन के कारण। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? मादा प्रजनन के हिस्से को अंडप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? तो द्विबीजीय पत्री पौधे की विशेषता क्या नहीं है? इन पौधों में तनुमय जड़ें होती है, ऑप्शन ए। हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है दोस्तों? यह मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो किस समूह में रखेंगे? ब्रायोफाइटा समूह में। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्री केसर प्रजनन के लिए फूलों के आवश्यक अंग हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो एक बीज में क्या परिवर्तित होता है? बीजाणु। रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी डायस होगा। तो समलक्षणी क्या होगा दोस्तों? बौना और गोल होगा, ऑप्शन सी। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किस के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिस अम्ल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है?
तो फूल के प्रजनन के भाग ऐसा कौन है? पुंकेसर और कॉपलर्स, ऑप्शन ए। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो कौन है? इकाइनोड मेटा, ऑप्शन डी। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो क्या है? ए है, ऑप्शन सी। पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन अंग कौन है? वर्तिका। सॉरी दोस्तों, नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है। क्या है दोस्तों? पुंकेसर। इनमें से कौन सा उभयलिंग फूल है? तो उभयलिंग फूल कौन है? सरसों। फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं, तो कौन है? गन्ना, आलू और केला, ऑप्शन बी। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी की जाती है? तो कौन है दोस्तों? बेकिंग सोडा। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? किससे दोस्तों बताइएगा? अधिक विभोजक और शीश विभोजक, ऑप्शन बी। पुष्प के मध्य में स्थित डायस मादा प्रजनन भाग होता है, तो मादा प्रजनन अंग भाग कौन है? अंडक। डायस नग्न बीजी होते हैं, तो नग्न बीजी कौन है? पाइनस। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे डायस कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? वनस्पति जनन कहते हैं, ऑप्शन डी। मछलियों के हृदय में डायस कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। डायस कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो कौन रोकता है दोस्तों? सुबेरिन। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो क्या कहलाता है? वह ऑक्सीन कहलाता है, ऑप्शन ए। 556 गोल हरे और सिकुड़े बीज, सॉरी दोस्तों, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डायस बीज गली और पीले होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डायस बीज गोल और पीले होते हैं, तो कितने बीज गोल और पीले होते हैं? 315 बीज। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो कौन है? स्पाइरोगैरा। डायस पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो खाद्य भंडार के रूप में कार्य क्या करता है? बीज पत्र। रेगिस्तानी पौधों की ब्राय त्वचा पर मोम जैसे पदार्थों की परत पाई जाती है, तो वह पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ क्यूटीन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीच में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो कौन है क्रियाविधि का सुझाव दिया है? चार्ल्स डार्विन।
एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डायस के रूप में होता है, आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। डायस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो कौन है? उभयचर। उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ा और फेफड़ों के द्वारा होता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को चुनिए। सभी रज्जुकीय डायस है, तो सभी रज्जुकीय क्या है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन बी। सोलरेन काइमा में कोशिका भित्ति डायस के कारण मोटी होती है, तो किसके कारण मोटी होती है? लिगिन के कारण मोटी होती है। पौधों में फ्लोएम डायस के परिवहन के उत्तरदायित्व है, तो कौन है दोस्तों उत्तरदायित्व है? भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व है। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो कौन है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता। पौधे डायस द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो जल से छुटकारा वाष्प उत्सर्जन पा सकते हैं। फूलों के नर प्रजनन भागों को डायस कहा जाता है, तो नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे डायस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। डायस एक उभयलिंग पुष्प होता है। उभयलिंग पुष्प कौन है? पपीता है। कौन है दोस्तों उभयलिंग पुष्प? पपीता। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्रीय पौधे का एक गुण नहीं है? तो कौन है? रेशेदार जड़। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? राइजोम का उदाहरण कौन है? अदरक। डायस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहते हैं? थैलोफाइटा समूह के पौधे को। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के बीज में दो बीजपत्र होते हैं? तो दो बीजपत्र कॉलमी में होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? सरसों में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो आवरण रहित बीज किसमें पाए जाते हैं? देवदार में पाए जाते हैं। डायस जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? ऑर्थोपोडा है। ऑरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखी है? बताइए दोस्तों। डार्विन ने लिखी है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रत्न वाले होते हैं? तो गर्म रत्न वाले पक्षी होते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डायस में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? यह पुष्प में स्थित है। निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो ब्रायोफाइटा कौन नहीं है? कारा। पौधों में फ्लोएम कार्य करता है, तो फ्लोएम कार्य क्या करता है? क्या करता है दोस्तों बताइएगा?
यह भोजन का परिवहन करता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन है? क्लेमाइडोमोनास है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन अंडक में उपस्थित होता है? तो अंडक में क्या उपस्थित होता है? अंडाणु, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक कौन है? लौंग है। डायस एक बीजपत्री पौधा है, तो एक बीजपत्री पौधा कौन है? लहसुन, ऑप्शन सी। डायस नामक एक प्लेटवर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो क्या है? प्लेनेरिया। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो यह सेलुलोज और पेंटिन की बनी होती है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है, तो वह किससे बना है? कैल्शियम और फास्फोरस से बना है। कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की डायस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है, तो कौन है? वनस्पति प्रवर्धन। निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? अनावृत बीज कौन उत्पन्न करता है? अनावृत बीजी। वाहिकाएं इसमें प्रमुख जल संवाहक कोशिका होती है, तो कौन है? आवृत बीजी जो प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शकरा से बनी होती है जिसे डायस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। डायस एस्केरिस का साधारण नाम है, इसका साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म है। राउंड वर्म का साधारण नाम एस्केरिस है। सॉरी दोस्तों, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? एस्केरिस का साधारण नाम राउंड वर्म है। अंतवेशी विभोजक पाए जाते हैं, तो यह कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो कौन है? उत्तक संवर्धन, बी। डायस समूह के पौधे को समांतर शैवाल कहा जाता है, तो समांतर शैवाल किसे कहते हैं? थैलोफाइटा, ऑप्शन बी। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों। हैलोफाइटा। एक मेडेलियन परीक्षण में बैंगनी फूलों की लंबी मटर के पौधे और सफेद फूलों की छोटी फूलों का उपयोग प्रजनन हेतु किया गया है। इनकी संतति के सभी फूलों का रंग बैंगनी था, परंतु लगभग आधे पौधों का कद छोटा था। इसमें यह पता चलता है कि लंबे पौधे की आनुवंशिकी रचना निम्नलिखित रूप से दर्शाई जा सकती है। तो यह किसमें दर्शाई जाती है? TTW के रूप में दर्शाई जा सकती है, ऑप्शन डी। लाइकेन प्लांट डायस डिवीजन से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो थैलोफाइटा से कौन संबंधित नहीं है? मार्सिलिया।
मटर के पौधे में डायस कैरेक्टर रिसीव होते हैं, तो किसमें रिसीव होते हैं? झुड़ीदार वृक्ष में। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे डायस समूह में आते हैं। तो वे किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटा समूह में आते हैं। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रो में विकसित होते हैं? तो आगामी प्रो में कौन विकसित होते हैं? प्रांकुर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो कौन होती है? झुड़ीदार वृक्ष। डायस पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। तो समुद्री जीव कौन है? इकाइनोड मेटा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले डायस युग्म शामिल है। तो कौन से युग्म शामिल है? केवल एक युग्म शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेम्स कहलाता है? तो क्रिप्टोगेम कौन कहलाता है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली गोभी से उत्पन्न नहीं होता है? तो कौन है? मूली। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो थैलोफाइटा समूह में कौन है दोस्तों जो वर्गीकृत नहीं होता है? रिसिया। स्टारफिश डायस समूह संबंधित है, यह एकाइनोड मेटा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो कौन है दोस्तों? हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो बहुविखंडन प्लाज्मामोडिया प्रदर्शित करता है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो कौन है? सरीसृप। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो कौन है? शीर्ष विभोजक। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो कौन है जो बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन डी। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो होने वाले समूह को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ऑप्शन डी। बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियों में डायस होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। तो कौन है? मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन डी। डायस बीज के 3 भाग हैं। तो बीज के कितने भाग हैं? बीजपत्र, मूलांकुर और प्राकुर। ऑप्शन बी। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़ें, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डायस कहा जाता है। उसे थैलस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोड्स के बारे में गलत है? तो राइजोड्स के बारे में कौन गलत है? इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं। यह कथन गलत है। ऑप्शन डी। डायस टमाटर में मौजूद है। तो टमाटर में कौन सा मौजूद अम्ल होता है? इसमें ऑक्जेलिक अम्ल मौजूद होता है। डायस अंडक का एक भाग नहीं है। तो अंडक का भाग कौन नहीं है? पुंकेसर। ऑप्शन ए। जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को किरणात्मक प्रकाश निवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी।
राइजोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सही है? पौधों की सहायता से यह आद्र स्तर से जुड़ जाते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा करता है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को धनानुवर्तन कहते हैं, धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो गैर संवहनी पौधा कौन है? कारा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव डायस है। तो नया जीव कौन है? हाइड्रा है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डायस में पाए जाते हैं। यह किस में पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाए जाते हैं? फूल नहीं पाए जाते हैं। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है? तो कौन है? प्लांटी। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित है। डायस समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। तो किससे संबंधित दोस्तों जो पशुओं के पैर से जुड़े होते हैं? ऑर्थोपोडा। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो कौन है? क्या है दोस्तों? यह है एबेसिक अम्ल जो रंध्रों के बंद और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। डायस बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पाइरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर समांतर विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो कौन है? टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डायस के कारण ठंडा हो जाता है। यह किसके कारण ठंडा होता है? वाष्पन के कारण ठंडा होता है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो जल की हानि को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीजी वहन करते हैं? तो नग्न बीजी वहन जिम्नोस्पर्म करते हैं। एक बीजपत्र वाले पौधे डायस शिरा रचना प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी रचना प्रदर्शित करते हैं? समानांतर प्रदर्शित करते हैं। समूह से भिन्न पक्षी का चयन करें। तो सबसे भिन्न पक्षी कौन है? बाज। अंडप में डायस होते हैं। तो अंडप में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। आवृत्त बीजी पौधों की पत्तियों में डायस प्रकार की शिरा रचना होती है। तो शिरा रचना कितनी होती है? 2 होती है। आवृत्त बीजी पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। डायस एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प कौन होता है? पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। क्या होता है दोस्तों? पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज हमने आधा प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल आधा प्रश्नों को अध्ययन करने के बाद अब 2-3 दिन में बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।